नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 28 मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खुशखबरी ही कुछ इस तरह है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से खुशियां आपके घर पर आने वाली हैं। सब कुछ बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नवरात्र की अष्टमी नवमी लंबे समय तक फ़ायदा देती है और कहीं ना कहीं नई शुरुआत और ख़रीदारी के लिए ये शुभ मुहूर्त होता है। नवरात्र की अष्टमी नवमी लंबे समय तक आपके जीवन में जितनी भी उथल पुथल है उनको सबको हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है, अगर कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इस बार तिथियों की गड़बड़ी नहीं होने से पूरे 9 दिन देवी की आराधना है और पूजा होगी। इसी के चलते चैत्र नवरात्रि के आखिरी 9 दिनों में देवी की महापूजा और हवन किया जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर बिना मुहूर्त देखे खरीदारी और हर तरह की नई शुरुआत की जाती है। ये दोनों दिन अबूझ मुहूर्त की तरह ही होते हैं। इस बार 29 मार्च को बुधवार को दुर्गाष्टमी और 30 मार्च को महानवमी पर्व मनेगा। इन दोनों में शुभ संयोग भी रहेंगे। लेन देन और निवेश का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए, ये थी कुछ धार्मिक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब हम बात करेंगे अगले 24 घंटों में किन अनमोल विचारों को आपको ध्यान में रखना है और किन अनमोल विचारों पर अमल करना है। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी करेंगे। धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में असंभव नज़र आते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में हमारी समस्याएं दूर कर सकता है। जो काम असंभव नज़र आता है वो काम भी धैर्य की मदद से सफल हो जाता है। हमें दूसरों से ज़्यादा खुद की शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हो तो आत्मविश्वास और धैर्य बना कर रखो। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो खुद पर विश्वास और धैर्य होना चाहिए। जब तक हम किनारा छोड़कर नदी में नहीं उतरेंगे तब तक हम नदी पार नहीं कर पाएंगे। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति किसी की मदद करने में भी खुद का फ़ायदा देखता है। किसी को सलाह देने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सलाह किसी के मन में सफलता और असफलता के बीच बो सकती है। दूसरों से ज़्यादा अपनी शक्तियों पर भरोसा करें तो कभी भी निराश नहीं होंगे और सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धैर्य की मदद रखें, हमेशा धैर्य रखें। जीवन में कभी किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। सभी कार्य सुचारू रूप से बनेंगे और पारिवारिक सदस्यों का भी पूर्ण संयोग रहेगा। इससे आप भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत भी दिखेंगे। अपने स्वभाव में लचीलापन बना करके रखें। वर्तमान परिवेश में बच्चों के साथ ज़्यादा अनुशासन रखने की बजाय मित्रवत व्यवहार रखना जरूरी है। युवा वर्ग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अधिक ध्यान दें। व्यावसायिक कार्यप्रणाली और आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वास्तु के नियमों का ध्यान रखें। मशीनरी से संबंधी व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग दिख रहे हैं।
आप कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से कोई उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे। उचित मार्गदर्शन मिलेगा। संतान के भविष्य से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत सुकून और राहत मिलेगी। कभी कभी ज़्यादा जिद रखने या किसी बात पर अड़ जाने से आपके हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि भी निकल सकती है। विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने की अपेक्षा समस्याओं का हल ढूंढें। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उधारी ना करें। कारोबारी मामलों में दिक्कतें रहेगी, हिम्मत रखें। अनुभवी इंसानों की सलाह भी लें। नौकरी पाने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों को इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपने किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के परिणाम मिलने वाले हैं। सामाजिक रूप से भी आपका मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी उपलब्धियों को कायम रखने के लिए आपको स्वभाव में सौम्यता व आदर्श बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्य और बुजुर्गों का मान सम्मान बना करके रखें। उनके मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, परंतु ये तात्कालिक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्यवसाय संबंधी किसी नए कार्य को क्रियान्वित करने का उचित समय। कमीशन इंश्योरेंस से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बनेगी। पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है। राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों का वर्चस्व और पराक्रम बढ़ेगा तथा नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की देखभाल में भी आपका मुख्य सहयोग रहेगा। फाइनेंस संबंधी कोई समस्या हल होगी। किसी भी समस्या में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा, जिसकी वजह से मन बेचैन रहेगा। सहज बने रहने के कारण मेडिटेशन जरूर करें। कार्यक्षेत्र में नए एग्रीमेंट हासिल होंगे। उन पर काम करने से पहले अच्छी जानकारी हासिल करें। पार्टनर के साथ चल रहे विवाद व गलतफहमियों का अंत होगा। संबंध फिर मधुर होंगे। बेहतरीन समय मिल रहा है अगले 24 घंटों का, इसका भरपूर सदुपयोग करें। नज़दीकी मित्रों अथवा संबंधियों के साथ सकारात्मक विचार विमर्श होगा। आपकी मेहनत व परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। आपकी योग्यता और क्षमता पर परिवार के सदस्य गर्व महसूस करेंगे। जल्दी परिणाम हासिल करने की वजह से गलत रास्तों का चयन ना करें तथा अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपका क्रोधपूर्ण व्यवहार भी आपकी योजनाओं को डगमगा सकता है। वक्त के अनुसार खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में नई संभावनाएं सामने आएगी। विस्तार करने तथा किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। शेयर और तेजी मंदी जैसे कामों में नुकसान होगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क में रहें और संयोगात्मक व्यवहार रखें। इससे आपका मान सम्मान बना रहेगा, मनोबल भी मजबूत रहेगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। निकट संबंधियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, इसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने और मेहनत करने की ज़रूरत है। कानूनी मामलों में कोई भी दखल अंदाजी ना करें, वरना कोई कार्रवाई हो सकती है। बिजनेस के कागजी काम व्यवस्थित रखें, इससे आप इंक्वायरी से बचेंगे। मशीनरी व तेल संबंधित व्यवसाय भरपूर मुनाफा कमाने की स्थिति में है। ऑफिशियल कामों को आलस के बजाय समय पर पूरा करें। व्यस्ततम पूर्ण दिनचर्या रहेगी। वित्तीय योजना संबंधी कार्यों पर आज अपना अधिक ध्यान आप केंद्रित करें और जितना हो सके ग्रह स्थिति लाभदायक वातावरण क्रिएट कर रही है, तो इसका भरपूर सदुपयोग आपको करना होगा। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी। पॉजिटिव इफेक्ट पूरे परिवार पर होने वाला है। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई योजना बनाई है तो उसके सफल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों में व्यतीत करें, मानसिक सुकून मिलेगा और अपने परिवार और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम भी आप देंगे। तो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। यश, कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी विशेष कार्य को लेकर भी विचार विमर्श होगा। आपका ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने से भाई बहनों के साथ कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो परिस्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक हो, आप सकारात्मक रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो जितना हो सके इनका अच्छे से पॉजिटिव मन के साथ हमें सदुपयोग करें। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।